हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, बहुत ही बुरी खबर के लेकर के आया हूँ। जिनको रेलवे में इंटरेस्ट है, जो रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं, जिनका रेलवे में ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग में, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है। फ्रेंड्स, जिनका ज्वाइनिंग हो गया वो सेफ़ हैं, बट जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, पैनल लिस्ट में नाम आ गया है या फिर पैनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर फीस को सॉरी करें, या फिर मेडिकल वगैरह होने वाला, डी मेडिकल भी होने वाला है, कोरोना से रुक गया है, तो उन सभी के लिए खतरा है, उन सभी के लिए नुकसान होने। फ्रेंड्स, जैसा मैं न्यूज़ देने वाला हूँ फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स। और आरआरबी एनटीपीसी भी ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, जो मैं लगातार चिल्ला रहा था, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, और ऐसा ही कुछ आरएसएस ग्रुप डी के भी साथ भी हुआ, जो नई वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। और रेलवे जो है पूरी तरीके से प्राइवेट हो चुका है अब। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख भी रहे मैं क्या लिखा हूँ, अप्रैल 2023 से चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें, अडानी को मिलेगा ठेका। आरआरबी एनटीपीसी भी हुआ ऑफिशियली कैंसिल्ड। आरआरसी ग्रुप डी 2019-20 भी, आरआरसी ग्रुप डी और अन्य पुरानी वैकेंसीज, रेलवे हुआ पूरी तरह से खत्म। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कई सारी खबरें मैं लेकर एक साथ, मैं आपको एक एक करके सारी खबरें दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ रेलवे कैसे प्राइवेट हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। अप्रैल 2023 तक ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग विरोध नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये देखिए, रेलवे में 5% हुआ निजीकरण, 2023 तक दौड़ने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें। ठीक है, ये आज ही का न्यूज़ आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का है, सारे न्यूज़पेपर लगभग आएंगे, कल आप लोग पढ़ सकते हैं। प्राइवेट ट्रेन, रेलवे बोर्ड की तरफ से निजीकरण का ऐलान किया गया। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2023 तक रेलवे की पटरी पर प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। फिलहाल 5% ट्रेनों का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। तो अभी ये 5% ट्रेनों का प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ा के पूरा 100% कर देंगे। कोई समझ भी नहीं, कैंसिल हो जा रही है, तो किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आप लोग अगर अभी से विरोध नहीं करते हैं तो फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आगे देखते हैं इसके, देखिए, नई दिल्ली प्राइवेट ट्रेन, रेलवे के निजीकरण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो अप्रैल 2023 में देश में दर्जनों प्राइवेट ट्रेन दौड़ेंगी। अलग अलग रूट पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों का किराया कितना होगा, इसको लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया कि यह हवाई किराए के मुकाबले होगा। अब आप सोच सकते हैं, ये हवाई किराए के मुकाबले की बात कर रहे हैं, यानी कि किराया काफ़ी महंगा होने वाला है, और फिर रेलवे पूरी तरीके से ख़त्म भी होने वाला है, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। केवल 5% निजी कंपनी के हाथों में। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनें सरकार की तरफ से ही चलाई जाएंगी। भारतीय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है। यादव ने कहा, ट्रेनों की खरीद निजी कंपनियां करेंगी, उनके रख रखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। ठीक है, सब कुछ निजी कंपनियों के हाथ में होगा। आप सोच सकते हैं, आप स्पीड में आएगी तेजी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने और रेल डिब्बों की टेक्नोलॉजी में नया बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से रेलगाड़ी के जिन कोचों को अभी हर 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तब यह सीमा करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। यानी 10 गुना बता रहे हैं ये लोग, मेंटेनेंस ज़रूरत पड़ेगी 10 गुना चलने के बाद। इससे उनका महीने में 1 या 2 बार ही रख रखाव करना होगा। आगे, भारत में ही बनाई जाएंगी ट्रेनें। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर प्राइवेट ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। किराया एसी बस और हवाई किराया को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए। प्राइवेट ट्रेन किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। कैसा होगा रेवेन्यू मॉडल? रेवेन्यू मॉडल को लेकर यादव ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, स्टेशन और रेलमार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा। निजी कंपनियों को समय सारणी के हिसाब से रेलगाड़ी परिचालन में 95% समयबद्धता का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्रति 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में एक बार से अधिक बार सफल नहीं होने के रिकॉर्ड से चलना होगा। असफल नहीं होने की गाड़ी, यानी कि एक बार 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में एक बार केवल असफल हो सकते हैं, उससे अधिक ये असफल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट का कंडीशन है। यादव ने कहा, यदि निजी कंपनियां यात्री रेलगाड़ी परिचालन से जुड़े किसी प्रदर्शन मानक को पूरा करने में असफल रहती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हर रेलगाड़ी इंजन में एक बिजली मीटर भी होगा और कंपनियों को उनके द्वारा उपभोग बिजली का वास्तविक भुगतान करना होगा। यह उन्हें अपना बिजली खर्च कम रखने को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को कम लागत और बेहतर रेलगाड़ियाँ और प्रौद्योगिकी मिल सकेगी। भारतीय रेल बाकी 95% रेलगाड़ियों का परिचालन जारी रखेगा। फाइनेंशियल बीट 2021 अप्रैल तक संभव।
सभी प्राइवेट ट्रेन 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी। ये क्लस्टर बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई होंगे। यादव ने कहा कि प्राइवेट ट्रेन के लिए फाइनेंशियल बिड 2021 के अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को सितंबर 2020 तक फाइनल कर लिया जाएगा। जितनी तेज़ी इसमें दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, उतनी तेज़ी अगर लोग वैकेंसीज़ में दिखाए होते तो ये वैकेंसीज कैंसिल नहीं करना पड़ता। मैं शुरू से आप लोग को कह रहा था वैकेंसी को टाला जाएगा और एनटीपीसी को कैंसिल कर दिया जाएगा, और वही चीज़ हो गया है फ्रेंड्स। अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो शायद आप लोग विश्वास कर लें, क्योंकि मैं अभी आप लोग को ऑफिशियल सर्कुलर दिखाने वाला, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है। अभी तक आप लोग विश्वास नहीं, आप लोग सोचेंगे साइड पे क्यों नहीं। फ्रेंड्स साइड पे नहीं मिले, क्योंकि सर्कुलर है, ये नोटिस नहीं है। सर्कुलर नोटिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। नोटिस वो होता है जो आपको आरआरबी आरएसएस साइट्स पे मिल जाते हैं, बट ये नोटिस नहीं, एक सर्कुलर है। मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियली क्या है, ठीक है। इन कंपनी ने दिखाया था इंटरेस्ट। आगे देखते हैं। कोविड-19 संकट से पहले अडानी पोर्ट्स, देखिए पहला नाम इन्हीं का है। आप लोग को उम्मीद भी रहा होगा कि यही लेने वाले हैं। अंबानी अडानी का कोई चलता नहीं अपने इंडिया, आप लोग मालूम होगा, ठीक है। कोविड-19 संकट से पहले अडानी पोर्ट्स और मेक माई ट्रिप और एयरलाइन में इंडिगो, विस्तार और स्पाइस जेट की निजी ट्रेनें चलाने में रुचि दिखाई थी। इसके अलावा आकर्षित होने अन्य कंपनी में अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट, बॉम्बार्डियर, सीमेंस एजी और मैक्वारी जैसी विदेशी कंपनियां शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइन जैसी सेवाएं मिलेंगी। निजी इकाइयां किराया तय करने के अलावा खान पान, साफ सफाई और बिस्तरों की आपूर्ति यात्रियों को करेंगी, ठीक है। तो ये अभी ऑफिशियल में दिखाता हूँ। तो ये आप सोच सकते हैं, आप इतनी कंपनियों का नाम आया है, लेकिन ये लास्ट में फाइनल किसको करेंगे, ये अडानी को ही फाइनल करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर वैकेंसीज़ की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पुरानी वैकेंसीज है, जो लटक गई है कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, तो मैं बोला था कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो बिल्कुल सेफ़ है। बट जिनका कहीं भी किसी भी स्टेज पे रुका हुआ है, क्योंकि बार बार नोटिस में, न्यूज़ में यही आ रहा है कि पुरानी वैकेंसीज़ को भी फिर से चेक किया जाएगा, फिर से उनका रिव्यू किया जाएगा। अगर पोस्ट बचे हैं, ज्वाइनिंग अभी नहीं दिए गए हैं, तो उनको भी रोक दिया जाएगा, या सिंपल भाषा में कहे तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को तब विश्वास नहीं हो रहा था, हो सकता अभी कुछ लोगों को विश्वास न हो, कि कुछ लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट फ्रेंड्स ये ज़रूरत नहीं है कि ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं देना चाहती है, ये कोई प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। शुरू से आप देख रहे हैं 2004 में ये लोग पेंशन बंद कर दिए थे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी ये लोग क्यों नौकरी खत्म कर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं है, आप लोग सोच सकते हैं। तो मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं दिखाया था आप लोग ऑफिशियल सर्कुलर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनटीपीसी कैंसिल हो चुकी है। एनटीपीसी की जो भी वैकेंसीज प्रेजेंट में है वो कैंसिल हो चुकी हैं। इंक्लूडिंग में कुछ और कंडीशन, वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ। पोस्ट कम हो, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि केवल ट्रैकमैन की ही भर्ती अब होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल सर्कुलर क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, आरबी नंबर 48/2020 डेटेड 2 जुलाई 2020। द जनरल मैनेजर्स ऑल इंडिया रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अदर्स सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट। रेफरेंस 1 बोर्ड्स लेटर नंबर दिस सेकेंड इसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं बोर्ड CRBFC has approved following in an action plan for economic measure and rationalization of expenditure. First देखते क्या है, freezing new post creation except safety till further orders। तो यहाँ क्या कहते हैं, फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स रोका जाना। कह रही सेफ्टी डिपार्टमेंट के अलावा बाकी सारे पोस्ट को अभी रोका जाए, उनकी भर्ती ना किया जाए, कब तक, जब तक कि कोई नया ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स मैं बार बार कहूँगा, ये लोग फ्रीजिंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन से कई स्टेट्स में आप लोग को मालूम होगा, अभी बिहार में है, बंगाल में है, केरला में है, तो इसलिए ये लोग डायरेक्ट कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट ये वैकेंसी पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग हो सकता है अभी विश्वास ना हो क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग वर्ड लिखा हो, बट आप लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। जब इलेक्शन ओवर हो जाएंगे तो अपने आप कैंसिल का ऑर्डर आएगा, क्योंकि जब रेलवे प्रोसेस प्राइवेट हो जाएगी तो वैकेंसी कहाँ कराएंगे। जब ये लोग यहाँ तक सोच रहे हैं जो पुरानी वैकेंसी उनको रोक दे, उनको कैंसिल कर दिया, तो नई वैकेंसी कहाँ छोड़ने वाले हैं, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। और यही बात अगर ट्रैकमैन की बात करें हम, तो ट्रैकमैन की भर्ती कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। आप लोग को मालूम है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये पोस्ट काफ़ी खतरनाक होता है, सब लोग नहीं इस पर जॉब कर पाते हैं। इन गवर्नमेंट जॉब की वजह से रेलवे सुधार से लोग जाते हैं केवल इसमें, और कोई रीज़न नहीं इसमें जाने का। और ये लोग इसीलिए ट्रैकमैन को लोग कभी प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई काम नहीं कर पाएगा, 8,000 रुपये में कोई काम नहीं कर पाएगा। और ऐसे गवर्नमेंट में क्या होता है 30% सैलरी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट been done against this post, reviewing the same for surrendering 50% of existing vacancies in other than safety category। अब यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ये कंप्लीट नहीं हो, इन्हें सरेंडर किया जाए, यानी पूरी तरीके से इन्हें खत्म कर दिया, इन्हें रोका भी नहीं जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। यहाँ रोकना वर्ड तो आया भी नहीं है। अब उनके गले पे तलवार अटक गया है जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं पा पाए हैं, जिनका भी मेडिकल रुका हुआ है, DV रुका हुआ है, या फिर जिनका पैनल लिस्ट में नाम आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, या फिर जिनका DV मेडिकल होने के बाद पैनल लिस्ट का इंतजार है, तो उनके लिए खतरा है। उनकी ये नौकरी खत्म हो गई पूरी तरीके से, उन्हें अब नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और आगे
आगे भी लिखा है सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। आप समझ सकते हैं जो सेफ्टी कैटेगरी छोड़ के जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनमें भी ये लोग क्या करेंगे, कटौती करेंगे। एग्जिस्टिंग मतलब कि जो प्रेजेंट में अभी होने वाली है, चल रही है, ठीक है, तो पुराने में बात करें नए, ठीक है। अब देख लेते इसका क्या लिखा हुआ, द अफोरसेड डिसीजन ऑफ बोर्ड इज हेरबाई कम्युनिकेटेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी स्ट्रिक्टली इन्हें करना ही करना है हर हाल में। देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ पेंडिंग इंडेंट्स नॉन सेफ्टी विद आरआरबी इज बीइंग इशूड सेपरेटली। तो ये सारे आरआरबी अलग अलग ये लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। इसका जो इंस्ट्रक्शन है ये रिव्यू वाले का, ठीक है, तब आप लोग को ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा कि जितने नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, ठीक है। बस ये लोग फ्रीज वर्ड यूज़ करेंगे, कैंसिल वर्ड नहीं यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस इशू विद द concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways, please acknowledge receipt। अजय झा, ज्वाइंट डायरेक्टर एमपीपी रेलवे बोर्ड। तो फ्रेंड्स बस यही अपडेट देने तक रेलवे ख़त्म हो चुका है। अगर अभी आप लोग बचाना चाहते हैं तो अभी भी सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि अभी ये प्लानिंग फ्यूचर का है, अभी तत्काल का नहीं है। ये लोग अप्रैल 2023 से प्लानिंग कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे हम आप चुप बैठे रहे तो फिर ये पूरी तरह से प्राइवेट कर देंगे। जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनके लिए भी खतरा मंडराने लगेगा, वो भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको सड़क पर उतरना होगा इसके लिए, अदरवाइज़ आप रेलवे को तो भूल ही जाइए। रेलवे में नौकरी की बात छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, रेलवे ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ फ्रेंड्स, शेयर तो जरूर करते ताकि सबको पता चल सके कि रेलवे कर क्या रहा है, ठीक है, ताकि सब लोग इसके खिलाफ तैयार हो सके, एकजुट हो सके। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा कि जरूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।